नमस्कार प्यारे किसान से। तो अगर आप भी खेती तो करते हैं लेकिन आज तक कोई प्रॉफिट नहीं ले पाए, प्रॉफिट न लेने के कारण क्या है? सबसे पहले तो आप धान, गेहूं, मक्का, बाजरा ऐसी फसलें उगाते हैं और इनका अगर उत्पादन आपको भूल से भी अच्छा मिल जाए तो मंडी का भाव आपका पिट जाता है। वहां पे आड़ती आपको काट लेते हैं, मंडी का भाव नहीं देते, सरकार भी आपको मंडी का भाव नहीं देती है। अगर आप इन सभी चीजों से तंग आ चुके हैं, ये सोच रहे हैं खेती करना बंद कर दीजिए, यानी आप ये सोच रहे हैं खेती नहीं करनी चाहिए, खेती घाटे का सौदा है, तो ये वीडियो आपके घाटे के सौदे को मुनाफे में बदलने वाली है। जी हाँ, आज हम एक ऐसा खेती का रोड मैप लेके आए जो कि किसान चाहे जितने रुपए किलो सेल कर सकते हैं। बात करें एक एक फसल की तो क्विंटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, 50,000 रुपए किलो के हिसाब से एक एक फसल सेल होती है। जी हाँ, और ये हम कोई विदेश की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। आपके भारत में ये फसल हो रही है और आप जैसे हजारों किसान कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो वो सभी किसान इस फसल को करने लग जाएंगे, मार्केट का भाव उनको नहीं मिलेगा। अगर आप इस पूरी खेती के रोड मैप को एक साल भी अपनी भूमि में करते हैं तो अगले साल ही आप अपनी गरीबी की जिंदगी से सुकून भरी जिंदगी में पहुंच जाएंगे। जी हाँ किसान से, तो आपको खुद पता लगेगा हाँ आपने एक साल में अपनी किस्मत को बदला है या नहीं। वही भूमि रहेगी, वही आप रहेंगे, बस बदलेगा क्या? खेती करने का तरीका और उसमें बोने वाली फसलें। यानी हम जो फसल लगाते हैं नॉर्मल, उन फसलों को बदल के हम अपने खेत के हर एक हिस्से को यूज करेंगे, एक छोटी सी छोटी इंच से भी पैसे लेने की कोशिश करेंगे। चलिए किसान से, तो जानते हैं कौन सी फसल कैसे रोड मैप से करने वाले हैं। देखिए ये हमारी भूमि है। अब ये भूमि 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जितनी चाहे उतनी हो सकती है, चाहे 1 बीघा, आधा बीघा, आपके पास जितनी भूमि है उतनी हो सकती है। अब इस भूमि में हम उन फसलों को लगाएंगे जिनका मंडी भाव कभी भी नीचे नहीं रहता, हाई रहता और हाई से ऊपर रहता है। सबसे पहले ये हमारे खेत की बाउंड्री का हिस्सा है, ठीक है जी, ये हमारी खेत की बाउंड्री का हिस्सा है। इस खेत की बाउंड्री पर हम एक ऐसी फसल लगाएंगे जो हमें एक साल में या 1 महीने में या 3 महीने में पैसा नहीं देगी, लेकिन एक बार पैसा देना शुरू कर दिया तो हमारी अगली पीढ़ी भी उस फसल से पैसे ले सकते हैं। यानी हम उस फसल को लगाएंगे, हमारी पीढ़ी अगली उससे पैसा ले सकते, इतने दिनों तक चलेगी। हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जैसे ये हमारे खेत की बाउंड्री है, हम यहाँ पर लगाएंगे सुपारी को, ठीक है जी। आपने भी सुना होगा इस फसल को सुपारी की फसल, यानी हम खेत की बाउंड्री पर सुपारी के पौधे लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा खेत है, यहाँ पर एक पौधा लगा दिया हमने, यहाँ पर एक पौधा। देखिए ये जो हमने पौधे लगाए हैं ये डिस्टेंस की दूरी पर, जैसे 6 फीट दूरी होनी चाहिए एक पौधे की दूसरे पौधे से, ठीक है जी, 6 फीट 6 होनी चाहिए। अब इस प्रकार से इस तरफ इस प्रकार से हम पौधे लगा देंगे। ये हमारे सुपारी के पौधे हैं, ठीक है जी, चारों तरफ सुपारी के पौधे लगा दिए। अब हमारे पास सिंपल हमारा खेत बचता है, इसमें हम क्या लगाने वाले, तो ध्यान से सुनिए, इसमें हम एक ऐसी फसल लगाने वाले जो सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी फसल लगाएंगे जो सच में आपको पैसे भी देगी और आपकी पुरानी खेती से 4 गुना अच्छी लाइफ देगी आपको। सबसे पहले ये हमारी खेती है, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 6 फीट दूरी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रकार से जैसे एक सीधी सीधी बाउंड्री बनानी है, हमें मिट्टी की बाउंड्री बनानी है, पत्थर वाली नहीं। इस प्रकार से फिर से एक बाउंड्री बनानी है, इस प्रकार से, ठीक है किसान साहब। तो इस प्रकार से, अब इस प्रकार से हमें अपने खेत में, देखिए ये आप चाहे लंबाई की तरफ से इस प्रकार से बाउंड्री बना सकते हैं या आप चाहे तो इस तरफ से इस टाइप से भी बाउंड्री बना सकते हैं। ये मिट्टी की बाउंड्री है। अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर हम क्या लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, इस बाउंड्री पर हम लगाने वाले केला, यानी केला के जो पौधा होते हैं हम वो लगाने वाले इस खेत की बाउंड्री पर। यहाँ पर हम केले लगाएंगे, ठीक है, और इस पर भी हम केला ही लगाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पर भी केला लगाएंगे। अब ये जो खेत के अंदर की बाउंड्री है, ये खेत के बाहर की बाउंड्री थी, इस पे हमने सुपारी को लगा दिया, सुपारी को। लेकिन खेत के अंदर की चारों तरफ बाउंड्री पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हम केले के पौधे लगाएंगे। ये जो अंदर की बाउंड्री है, इस पर पूरी बाउंड्री पर हम केले के पौधे ही लगा देंगे, इस तरफ से इस टाइप से, ठीक है जी, ऐसे हम केले के पौधे लगा देंगे। अब आप ये सोच रहे हो ये पूरे में हमने पौधे लगा दिए, पूरा स्पेस कवर हो गया, लेकिन ये खाली जो स्पेस बचा है
इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। ये हमारी जो फसल होती है, जो सुपारी हमारी होती है, वो 5 साल में, यानी 5 साल से लेके 6 साल में हमें पैसा देगी, यानी सुपारी आना शुरू होगी पौधे पर। केला जो है हमारा, ये केला हमारा 8 महीने से लेके 12 महीने में ये हमें पैसा देगा। ठीक है जी, ठीक है, केला हमें पैसा देगा। ठीक है, अब ये हमें दोनों फसलें लंबे टाइम तक पैसा देंगी, यानी एक बार नहीं, लंबे टाइम बाद पैसा देंगी। लेकिन हमारी शुरुआत का जो खर्च होगा किसान साथियों, जब हम खेत की बुवाई, निराई, गुड़ाई करेंगे, तो बीच में 1 साल तक किसानों को ऐसी फसल लगाना जो पैसा नहीं दे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे भी पता है कि किसानों की स्थिति होती है, वो 3 से 4 महीने किसी भी फसल के लिए इंतजार नहीं कर पाते। तो ये इतना लंबा 4 से 5 साल तक इंतजार कैसे कर सकते हैं? अगर आमदनी नहीं आएगी भूमि से तो उनकी जीवन लीला कैसे चलेगी, उनके खर्चे कैसे पूर्ति होंगे? तो आपके इन सभी खर्चों को पूर्ति देखते हुए एक ऐसा तरीका है, यहाँ पर हम ऐसी फसलें करने वाले जो आपको पैसे भी देंगी और डेली के खर्चे भी पूरे करेंगी। ध्यान से देखिए, ये जो केले के हमने पौधे लगाए हैं, जैसे एग्जांपल से ये केले का पौधा है, ये केले का पौधा है और ये केले का पौधा है। अब केले के पौधे जो हम लगाएंगे, मान लीजिए 6 फीट से 6 फीट की दूरी होगी, ये वाली 6 फीट से 6 फीट की जो दूरी होगी, इस दूरी में बीच में जो केले के बीच में स्पेस बचता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले स्पेस में हम लगा देंगे जिसे बोलते हैं काली मिर्च। ठीक है किसान साथियों, यहाँ पर हम मिर्च लगा देंगे। जो काली मिर्च होती है बारीक वाली, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा महंगी जाती है, यहाँ पर हम केले के पौधे के बीच बीच में इस वाली मिर्च को लगा देंगे, इस वाली मिर्च को। अब यहाँ पर हमारे 2 फायदे होंगे किसान साथियों, ध्यान से समझिए। जो हमारी काली मिर्च है, ये बेल वर्गीय फसल है, यानी इसकी बेल चलती है, और जो केले के तने होते हैं उस तने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारे केले आते हैं वो तने से नीचे आते हैं, तो जो तना होता है उसके पत्ते जो होते हैं केले के, उन पत्तों पर ये हमारी काली मिर्च की बेल जाएगी और उस बेल से हमें काली मिर्च प्राप्त होगी, जिसे हम मंडी में सेल कर सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, अब ये बीच का जो स्पेस है अभी भी हमारा खाली है किसान साथियों, यहाँ पर हम लगाने वाले इस स्पेस में हम हल्दी लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने 3 स्पेस बनाए। आप इस प्रकार के 8, 10, 20 जितने आपकी भूमि में बन रहे हैं, आप उतने प्रकार के इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हल्दी लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे अदरक को। ठीक है किसान साथियों, तो यहाँ अदरक लगा देंगे, यहाँ हल्दी है और यहाँ अदरक है। दोनों फसलों को हम इस प्रकार से लगा देंगे। जब हम दोनों फसलों को इस प्रकार से लगा देंगे तो आगे का जो स्पेस बचता है हमारा वो खाली है। अब यहाँ पर हम सब्जी लगाएंगे। अब ये सब्जी कौन सी हो सकती है किसान साथियों? ये सब्जी कुछ भी हो सकती है, जैसे ये मिर्च भी हो सकती है, ठीक है, या ये खीरा भी हो सकता है, या ये भिंडी भी हो सकती है, ठीक है, या ये टमाटर भी हो सकता है। आपके अनुसार कोई भी ये सब्जी हो सकती है, जो आपको पसंद हो वो सब्जी आप लगा सकते हैं, जिसका अभी टाइम टेबल चल रहा हो वो लगा सकते हैं। अब ये जो हल्दी वाली फसल है ये हमें कब पैसा देगी? तो ध्यान से देखे किसान साथियों, ये जो हमारी सुपारी वाली फसल है ना, ये हमने लिखा था 5 से 7 साल बाद, यानी सुपारी ये हमें पैसा देगी। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारी अदरक और हल्दी वाली, ये दोनों फसलें हमारी 8 महीने से लेके 12 महीने के बाद पैसा देती हैं। ठीक है किसान से, तो पैसा देती हैं। अब ये दोनों फसलें हमें 8 से 12 महीने बाद पैसा देंगी, लेकिन बीच बीच के जो खर्चे होते हैं हमारे वो मेंटेन करेंगी ये हमारी। जैसे सब्जी लगाई है हमने, टमाटर, भिंडी, खीरा, ये लगा देंगे हम छोटे छोटे, एक तरफ बाउंड्री बना के, एक स्पेस को खाली छोड़ के। देखिए खाली ऐसा नहीं छोड़ना है, बस बीच के हिस्से में हम अदरक और हल्दी नहीं लगाएंगे, बीच के हिस्से में इन फसलों को लगा देंगे। तो इन्हें हफ्ता के अनुसार या महीने के अनुसार या डेली के हिसाब से हम सेल करेंगे, तो यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। अब इसके अनुसार ये जो काली मिर्च है हमारी, ठीक है किसान से, तो यहाँ से भी हमें पैसा मिलेगा। अब यहाँ से हमारी कमाई के कितने स्रोत हुए? तो ध्यान से समझिए। पहला स्रोत तो हमारा सुपारी का हो गया, ठीक है किसान साथियों, और दूसरा स्रोत हमारा काली मिर्च का होगा, ठीक है किसान साथियों, काली मिर्च का। तीसरा हमारा केले का हो गया, ठीक है किसान साथियों। चौथा हमारा हल्दी का हो गया। पांचवा हमारा अदरक का हो गया। अब छठा जो हमारा स्रोत है सब्जियों का हो गया, जैसे 6। अब हमारे पास एक भूमि थी जिससे हमने 6 इनकम के सोर्स बनाए। काली मिर्च कितनी महंगी जाती है आपको भी पता है, हल्दी और अदरक दोनों कितने महंगे जाते हैं आपको भी पता है। हल्दी 180 रुपए प्रति किलो से लेके 250 रुपए प्रति किलो जाती है सूखी हल्दी।
कच्ची हल्दी की बात करें तो थोड़ी सस्ती जाती है, लेकिन ये भी काफी अच्छी जाती है। अगर गेहूं की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो जा रहा है, उससे कई गुना अच्छी है ये। अदरक की बात करें तो अदरक कितना भी कम मंडी का भाव देता है किसान से, तो फिर भी ये हमें 20 रुपए प्रति किलो से लेके 80 और 100 रुपए प्रति मंडी का भाव दे देता है। तो हमारी फसलें, ये फसलें हमें ज्यादा भाव नहीं देंगी मंडी का, लेकिन हमारे नॉर्मल खर्चों को चलाती रहेंगी। हमारे घर के खर्चों को और हमारी खेती को मेंटेन करने में, खाद बीज पानी लगाने में पूरा खर्चा मेंटेन करती रहेंगी। एक चीज यहाँ पर आपने किसान से तो नोटिस करी, हमारी जो मोटे पैसे वाली फसलें, जैसे मान लीजिए ये हमारी अदरक है, हल्दी है और सुपारी है, काली मिर्च है, केला है, अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो एक टाइम तक नहीं मिल रहा है, लगता है कि हाँ काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जब हमारा पैसा शुरू होगा आना तो यहाँ से पैसे ऐसे आएंगे कि आप संभालना भूल जाओगे। यानी आपको पांचों फसल एक साथ पैसा देंगी, यानी पांचों फसल आपको पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, आप हार्वेस्टिंग कीजिए पैसा लाइए, हार्वेस्टिंग कीजिए पैसा लाइए। तो इस प्रकार से आप अपनी भूमि में इस रोड मैप को लगा सकते हैं। ये जो सब्जियां हैं इससे आप अपने घर के खर्चे भी पूरे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पूरे खेत को मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आप सभी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं या यूपी से देख रहे हैं, तो कुछ जगह पर ये सुपारी की खेती नहीं हो सकती है, कुछ जगह पर हो सकती है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारे यहाँ सुपारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। मिलती है ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।